एक ज़माने में भारत का 95% सोना सिर्फ एक जगह से मिलता था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है देवेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साल 2018 में एक मूवी आई थी साउथ की जिसका नाम था KGF। जो साउथ के सुपरस्टार हैं यश, इस मूवी ने उनको रॉकस्टार बना दिया। इसी मूवी के बाद लोग इसके सीक्वल का इंतजार कर रहे थे, जो कि थी KGF चैप्टर 2, जो हाल ही में रिलीज हुई है और लगभग बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और इसी मूवी के बाद मेरे मन में ये सवाल उठा कि क्या KGF रियल में एग्जिस्ट करता है या नहीं। क्या KGF जो जगह है वो इंडिया में है या नहीं, क्योंकि KGF की जो कहानी है वो सोने की खान के बारे में है। तो मैंने इस पर रिसर्च की और आज की कहानी KGF की है। तो हाँ, KGF रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, जहाँ सोने की माइंस थी। एक जमाने में इंडिया का 95% सोना सिर्फ एक जगह यानी KGF से निकलता था। तो आज की कहानी KGF की है। वो तो फिल्म थी, हकीकत क्या है उसको जानते हैं। कोलार गोल्ड फील्ड, ये KGF का फुल फॉर्म है और ये जगह है साउथ इंडिया के कर्नाटका में। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर दूर है कोलार, जिसे कोलार गोल्डफील्ड कहते हैं। बहुत साल पहले कोलार एक पिछड़ा हुआ इलाका था, लेकिन पहले भी ये खबर थी कि कोलार में सोने की खान है। तो मैसूर के जो राजा थे उन्होंने सोचा कि पता लगाया जाए कि सोने की खान कोलार में कहाँ है। उस जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तो खुदाई करें कैसे और पता कैसे लगाएं। धीरे धीरे इंडिया पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। ब्रिटिशर्स ने भी ये बात सुनी कि कोलार में गोल्ड माइंस है। सन 1871 में ब्रिटिश आर्मी के एक रिटायर्ड ऑफिसर जिनका नाम माइकल लॉवेल था, इंडिया पहुंचते हैं। उन्होंने कोलार के बारे में खूब रिसर्च की थी और खूब पढ़ा था कि यहाँ सोने की खान है। काफी रिसर्च करने के बाद माइकल लॉयल ने सोचा कि यहाँ से सोना ढूंढना चाहिए। सन 1875 में माइकल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने कहा कि इस कोलार रीजन में गोल्ड की खान है। अगर हम यहाँ खुदाई करते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफी फायदा होगा। उनकी बात ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान ली, क्योंकि माइकल लॉयल एक रेप्यूटेटेड एक्स आर्मी ऑफिसर थे। उनकी बात को हल्के में नहीं ले सकते थे। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी कि आप खुदाई करवाओ, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आई कि खुदाई करें कैसे। तो उनको एक आइडिया आया कि इस खुदाई के लिए इन्वेस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला। एक कंपनी थी जॉन टेलर एंड सन्स, जो कि ब्रिटिश की थी, वो यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गई। जॉन टेलर एंड सन्स माइनिंग के काम में काफी माहिर थी। सन 1880 में इस कंपनी ने कोलार को ओवरटेक किया और यहाँ काम करना शुरू किया। लेकिन मजदूर की दिक्कत थी, क्योंकि आज आसपास कोई बस्ती नहीं थी। फिर धीरे धीरे मजदूरों को इकट्ठा किया गया और उनसे काम करवाना शुरू किया गया। लेकिन कंपनी लॉस में जा रही थी, क्योंकि हाथों से खुदाई ज्यादा नहीं हो पा रही थी। तब फिर लिए उस समय की मॉडर्न मशीनों को लाया जाए। कॉन्ट्रैक्ट के 10 साल बाद सन 1890 में जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी ने मशीनों को खरीदकर कोलार लाया और कहते हैं कि ये मशीनें इतनी मजबूत और आधुनिक थी कि अगले 100 साल तक इन्हीं मशीनों से वहां खुदाई हुई और सोना निकाला गया। अब मशीन से खुदाई तेजी से होने लगी, गहराई नीचे तक जाने लगी। उस गहराई में मजदूर तो चले गए, लेकिन वहां अंधेरा। अब अंधेरे में काम कैसे करें, क्योंकि उस समय बिजली तो थी नहीं। इनफैक्ट पूरे भारत में उस समय बिजली नहीं थी। तो इसी अंधेरे को लेकर उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट खास इसी काम के लिए बनाएंगे। और कोलार से करीब 100 मील की दूरी पर यह पावर प्लांट बनाया गया, जिसका अब नाम प्रेजेंट में कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है।
अब उससे बिजली आने लगी। जितनी बिजली की जरूरत थी उससे ज्यादा बिजली आने लगी। तो वहां के जो मजदूरों की बस्तियां थी, बिजली उनके घरों को भी दी जाने लगी। अब सिचुएशन ये थी कि उस जमाने में भारत में बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के घर बिजली नहीं हुआ करती थी, लेकिन इन बस्तियों में रहने वाले छोटे मजदूरों के घर पे बिजली हुआ करती थी। बिजली आने के बाद काम और तेजी से होने लगा। अब एक प्रॉब्लम और आई। जो मलबा था जिसके अंदर से सोने निकलते थे, तब उनको छानना था। उसके लिए पानी की जरूरत थी। आसपास कहीं पानी नहीं, नदी जो थी वो 100 मील दूर थी। फिर इस कंपनी के कहने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोलार में एक आर्टिफिशियल लेक बनाई, जिससे काम और तेजी से होने लगा। अब खुदाई होने लगी और कोलार गोल्ड फील्ड ने सोना उगलना शुरू किया। कोलार से इतना सोना निकलते देख जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने अब कोलार की तरफ रुख करना शुरू किया और देखते ही देखते कोलार बेआबाद से आबाद हो गया। कोलार में अब क्लब बनने लगे, बड़े बड़े बंगले बनने लगे। कहते हैं कि उस समय कोलार को मिनी इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाने लगा। कहते हैं कि सोने की लालच में कोलार गोल्ड फील्ड यानी केजीएफ को इतना ज्यादा खोद दिया गया कि एक डेटा के अनुसार पूरी दुनिया की सेकेंड डीपेस्ट गड्ढा बन गया। और ये गड्ढा करीब 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर गहरा था जमीन से। एक फैक्ट के अनुसार अगले 70 से 80 सालों तक कोलार ने खूब सोना उगला। उस सोने से अंग्रेजी सरकार ने खूब पैसा कमाया। फिर 1947 आया, जिसमें हम आज़ाद हुए। आज़ाद हो गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वापस चली गई। लेकिन आज़ादी के अगले 9 साल तक भारत सरकार ने भी उसी ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स से माइनिंग कराती रही। सन 1956 में इंडियन गवर्नमेंट ने केजीएफ को कर्नाटका गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट इससे सोना निकालने लगी। सोना निकलना काफी कम हो गया। 1972 में भारत सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था BGML यानी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड। इससे ये हुआ कि इंडिया में जितने भी गोल्ड होंगे वो सब सेंट्रल के अंडर में आएंगे। 1972 में इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से केजीएफ को ले लिया। उसके बाद भी यहाँ माइनिंग का काम चलता रहा, सोना निकलता रहा, लेकिन सोना कम होता जा रहा था। एक डेटा के अनुसार कहते हैं कि करीब 800 से 1000 टन यानी 800 से 1000 टन गोल्ड इस केजीएफ से निकाले गए। 2001 में आखिरकार इस माइनिंग को बंद कर दिया गया क्योंकि अब इससे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। तो 120 साल बाद केजीएफ में सोने की खान की खुदाई को रोक दिया गया क्योंकि एक रिपोर्ट आई, उसमें यह था कि जब खुदाई होती थी तो उसमें 1 टन मिट्टी में 47 ग्राम गोल्ड निकलता था। बाद में ये आंकड़ा जो था वो 1 टन मिट्टी में सिर्फ 3 ग्राम गोल्ड निकलता था। तो नुकसान ज्यादा था। आखिरकार इस नुकसान की वजह से और गहराई ज्यादा होने की वजह से भारत सरकार ने सन 2001 में इसे बंद कर दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा गहराई वाली खान साउथ अफ्रीका में है। दूसरे नंबर पर भारत की केजीएफ है। 2018 में यश की फिल्म केजीएफ से पहले शायद ही कोई इस जगह के बारे में जानता होगा। तो ये थी कहानी केजीएफ की। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और भी कहानियां आपको मिलती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।